आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न। क्या आप 25 में से 20 प्लस प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखता है। प्रश्न 1, हाल ही में शुरू की गई नमो भारत रैपिड रेल परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है ए, डीएमआरसी, बी, एनसीआरटीसी, सी, आरवीएनएल, डी, डीएफसीसीआईएल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनसीआरटीसी। प्रश्न 2, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए, 10 जनवरी, बी, 14 सितंबर, सी, 11 जनवरी, डी, 15 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 जनवरी। प्रश्न 3, हाल ही में चर्चा में रहा सागर अंकलन किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए, समुद्री जैव विविधता अध्ययन, बी, अंतरिक्ष अनुसंधान, सी, कृषि विकास, डी, रेलवे सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्री जैव विविधता अध्ययन। प्रश्न 4, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? इसका ऑप्शन है ए, मुंबई, बी, चेन्नई, सी, कोलकाता, डी, कोच्चि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। प्रश्न 5, एक्सरसाइज लमित्ते भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? इसका ऑप्शन है ए, मॉरिशस, बी, सेशेल्स, सी, मेडागास्कर, डी, मालदीव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेशेल्स। प्रश्न 6, हाल ही में लॉन्च किया गया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS मुख्य रूप से किसके लिए है? इसका ऑप्शन है ए, किसानों के लिए, बी, निवेश एवं व्यापार अनुमतियों के लिए, सी, छात्रों के लिए, डी, खिलाड़ियों के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निवेश एवं व्यापार अनुमतियों के लिए। प्रश्न 7, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए, 15 मार्च, बी, 24 दिसंबर, सी, 7 अप्रैल, डी, 1 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 मार्च। प्रश्न 8, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए, शिक्षा मंत्रालय, बी, खेल मंत्रालय, सी, कृषि मंत्रालय, डी, रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल मंत्रालय। प्रश्न 9, भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन है ए, IIT दिल्ली, बी, IIM अहमदाबाद, सी, IIT कानपुर, डी, IIM शिलांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IIM शिलांग। प्रश्न 10, एक्सरसाइज IMT त्रिलत किन 3 देशों के बीच आयोजित होती है? इसका ऑप्शन है ए, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, बी, भारत मोजाम्बिक तंजानिया, सी, भारत जापान अमेरिका, डी, भारत रूस चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत मोजाम्बिक तंजानिया। प्रश्न 11, हाल ही में स्थापित नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी, क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास, सी, रेलवे आधुनिकीकरण, डी, पर्यटन विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास। प्रश्न 12, राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए, CV रमन, बी,
एपीजे अब्दुल कलाम, सी श्रीनिवास रामानुजन, डी होमी भाभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन। प्रश्न 13, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लाइफ किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, बी स्वास्थ्य बीमा, सी डिजिटल भुगतान, डी महिला सशक्तिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। अगर आपने अब तक अधिकांश प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। आगे आने वाले प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हैं, जो हाल की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नंबर बढ़ा सकता है। प्रश्न 14, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। प्रश्न 15, एक्सरसाइज सूर्या किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? इसका ऑप्शन है ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। प्रश्न 16, हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए छात्र शिक्षा ऋण सहायता, बी कृषि ऋण, सी महिला उद्यमिता, डी स्वास्थ्य बीमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्र शिक्षा ऋण सहायता। प्रश्न 17, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 21 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 5 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 अप्रैल। प्रश्न 18, हाल ही में चर्चा में रहा संपदा 2.0 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बी रक्षा उत्पादन, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी पर्यटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। प्रश्न 19, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर रेलवे, बी दक्षिण रेलवे, सी उत्तरी पश्चिमी रेलवे, डी पूर्वोत्तर रेलवे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर रेलवे। प्रश्न 20, एक्सरसाइज जाइमेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास है? इसका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। प्रश्न 21, हाल ही में शुरू की गई पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए मॉडल स्कूलों का विकास, बी खेल अकादमी बनाना, सी कृषि शिक्षा देना, डी तकनीकी प्रशिक्षण देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉडल स्कूलों का विकास। प्रश्न 22, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने रखा था? इसका ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। प्रश्न 23, हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए चुनाव विवाद, बी पर्यावरण संरक्षण एवं न्याय, सी कर विवाद, डी श्रम कानून।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण एवं न्याय। प्रश्न 24, भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल किस राज्य में बनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, बी, तेलंगाना, सी, कर्नाटक, डी, गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। प्रश्न 25, हाल ही में शुरू की गई नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए, सहकारी समितियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, बी, किसानों को ऋण देना, सी, डिजिटल भुगतान बढ़ाना, डी, खेल संघों का पंजीकरण करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहकारी समितियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई, पुलिस, लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए SKGS GK एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।